हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथोवर्स चैनल। तो हमने अभी तक दो क्लास में जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा था पॉइंट्स के बारे में और वेक्टर्स के बारे में। और उसके बाद हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और फिर नॉर्म ऑफ द वेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा, मोर ऑन वेक्टर्स एंड नॉर्म। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्लैक पेन में चूज करता हूँ। लेट ए be a point in the plane then the set of points x such that norm of x minus a less than b is called the open disk. The open disk, इसको हम समझते हैं क्या है। आज का ये जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि फ्यूचर में ये सब टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा ये सब टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। ओपन डिस्क, क्लोज डिस्क, सर्कल, स्फीयर, ये सब हम यूज करेंगे। सो लेट सपोज एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ए। ए एक पॉइंट है, ठीक है। सो ये पॉइंट को हम एक से वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, प्लेन में लाई कर रहा है एक पॉइंट, ठीक है। एक्स माइनस ए, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स एक्स। तो एक्स लेट सपोज कुछ भी एक हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट लेते हैं, तो इसके अराउंड ये एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। सिमिलरली इसके अराउंड में एक और बड़ा डिस्क बना सकता हूं, तो ये अगेन एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। इसको मैं ऐसे छोटा भी बना सकता हूं। तो ये सारा का सारा जो चीज है ये हमारी क्या है, ओपन डिस्क है। इसके रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स किस में लाई करेंगे, एक्स माइनस ए। और उनका नॉर्म जो होगा वो लेस देन क्या होगा, बी होगा। उनका नॉर्म क्या होगा, लेस देन बी होगा। यानी एक तरीके से मैं इसको अगेन ड्रॉ करूं, एक्स वाई प्लेन है हमारा। देन अगर मैं इस तरीके से लूं, तो ये पॉइंट अगर ए है तो इससे रेडियस बी पर, ठीक है, ये रेडियस है। ये जो पॉइंट्स होंगे ये पूरी की पूरी डिस्क है, सर्कुलर है, इतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो कि ये डिस्क है। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब लाई करेंगे। तो ये ओपन डिस्क होगी। क्यों? क्योंकि लेस देन बी है, हमने इसको बी को इंक्लूड नहीं करा है। ये वाला जो इसका पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स, ये जो एंड सर्कल है, ये सारे पॉइंट्स इसमें लाई नहीं करेंगे। इसके इनसाइड जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसमें लाई करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x such that norm of x minus a if less than equal to b, अगर इक्वल का साइन भी लगा दूं मैं, लेस देन इक्वल टू b is called the closed disk. closed disk, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज डिस्क बोलेंगे।
अगर हम इस एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लें, इस वाले रेडियस बी को भी हम इंक्लूड कर लें तो सिमिलरली नॉर्म ऑफ x माइनस ए इक्वल टू बी अगर होगा, इक्वल टू बी द सर्कल centered at A with radius B, करेक्ट। तो ये जो होगा ये जस्ट एक सेंटर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और उसका सेंटर्ड ए पर होगा और उसकी रेडियस बी होगी। तो ये बात हुई किसकी, प्लेन की। अभी तक हमारी ये बात किस पे हुई, प्लेन की, प्लेन की बात हुई। प्लेन की बजाय अगर स्पेस हो, हमारे पास R3 स्पेस हो, तो उसमें क्या सिनारियो होगा, मैं इसको ब्लू पेन में लिखता हूं। For R3 we have the open, अब उसको डिस्क को बोलेंगे नहीं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉल बोल सकते हैं, ओपन बॉल, बॉल होगा। ओपन बॉल का मतलब उसके इनसाइड द पॉइंट भी हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, या फिर क्लोज्ड बॉल एंड द स्फीयर, करेक्ट, इजी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नॉर्म ऑफ x माइनस ए लेस देन, ओपन बॉल के केस में b, क्लोज बॉल के केस में लेस देन इक्वल टू b, और स्फीयर के केस में इक्वल टू b, इक्वल टू b होगा, ठीक है। इसको अगर हम ड्रॉ करें, ड्रॉ करें तो अगर एक से मैं स्फीयर ड्रॉ करूं तो इस स्फीयर का सेंटर कहाँ रहेगा, यहाँ पे कहीं रहेगा, और इसकी रेडियस क्या है, बी है। तो इस तरीके से हम एल्ज्यूम कर सकते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, वाई जेड एक्स, एक्स वाई प्लेन है, जेड एक्सिस उसके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये समझ में आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज। ब्लैक पेन से करता हूं मैं। प्रॉपर्टीज, लेट x be a number then norm of x a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टाइम्स नॉर्म ऑफ ए। पिछली क्लास में भी हमने ये देखा था, इजी है। जस्ट एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें एक वेक्टर को और फिर उसका नॉर्म लें, तो सेम थिंग क्या होगी, उस स्केलर को मल्टीप्लाई करें नॉर्म ऑफ ए वेक्टर से, इजी है। डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन, a unit vector is a vector whose norm is 1, जिसका नॉर्म क्या हो, 1 हो। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट का मतलब उसका नॉर्म क्या हो, 1 हो। यानी एक तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो नॉर्म ऑफ ए यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देन गिवन एनी वेक्टर बी 1 अपॉन norm of b
multiplied by b is a unit vector in the direction of b। करेक्ट। अगर किसी भी वेक्टर को मैं उसके नॉर्म से डिवाइड कर दूं तो मेरे को कौन सा वो वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट, इजी। वी से टू वेक्टर्स A and B have the same direction if there is some number C such that C times A equal to B। कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में कब होंगे कि अगर कोई ऐसा नंबर हो C, नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर C स्केलर, एक नंबर हो जस्ट C रियल नंबर, अगर हम उसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें दूसरा वेक्टर मिल जाए, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। करेक्ट। नेक्स्ट पेज में आते हैं, एग्जांपल्स करते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एग्जांपल आज के लेक्चर का पहला, लेट ए वेक्टर ए इज 3 2 -1। 3 2 -1 मतलब ये वेक्टर किस में लाई कर रहा है, R3 स्पेस में लाई कर रहा है। देन नॉर्म ऑफ ए, नॉर्म ऑफ ए क्या होगा, रेडिकल 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 -1 का होल स्क्वायर +1 रेडिकल 14। सो अब हम यूनिट वेक्टर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ई सिंबल दे देते हैं, ई ऑफ ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा 1 अपॉन रेडिकल 14 3 2 -1, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 3 अपॉन रेडिकल 14 2 अपॉन रेडिकल 14 -1 अपॉन रेडिकल 14। करेक्ट, ये हो जाएगा इजी। अब हम 3 स्पेशल, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर्स, थ्री स्पेशल यूनिट वेक्टर देखते हैं। 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर किस में, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इसको, एक्स वाई जी प्लेन, तो ये y हो गया, ये g हो गया और ये x हो गया। ठीक है। सो इस प्लेन में जो यूनिट वेक्टर होंगे, यानी इन सब वेक्टर की लेंथ क्या ले रहा हूं मैं 1 ले रहा हूं, नॉर्म इन सब का क्या ले रहा हूं 1 ले रहा हूं, नॉर्म, नॉर्म मतलब लेंथ। सो ई एक्स, ई एक्स क्या होगा, ये वाले पॉइंट की लोकेशन क्या होगी 1 1 0 0, ई वाई हमारा क्या होगा 0 1 0, ई जेड क्या होगा 0 0 1। करेक्ट। पहला कोऑर्डिनेट हम हमेशा क्या लिखते हैं x, हमेशा जब भी हम लिखते हैं कार्टेशियन में, सो बाय डिफॉल्ट एक्स वाई जी सिस्टम चलेगा, एक्स वाई जी। सो ई एक्स
ई एक्स, इसकी लोकेशन क्या रहेगी 100, ई जेड की लोकेशन क्या रहेगी 001, और ई वाई की लोकेशन क्या रहेगी 010, करेक्ट। देन जनरल पाइथागोरियन थ्योरम, if A and B are ऑर्थोगोनल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या था कि जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, देन नॉर्म ऑफ A प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर नॉर्म ऑफ बी का स्क्वायर। देखो जनरल पाइथागोरस थ्योरम है, इजी है, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम है। अगर दो वेक्टर है एक्स वाई, एक वेक्टर मैंने लिया यहाँ पर ए, इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, एंगल इन दोनों के बीच में क्या है, एक वेक्टर लिया बी, देन ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी जस्ट इन दोनों का सम होगा। सम कैसे करते हैं वेक्टर में, एक के हेड पे दूसरे वेक्टर को हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को प्लेन में उठाकर ऐसे घुमा सकते हैं हम। तो इस वेक्टर को, वेक्टर बी को मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर बी को उठाकर यहां पर पुट कर सकता हूं, मैं यहां पर पुट करूंगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं पुट कर दूं ये वेक्टर को, तो ये जो होगा दैट इज, ये जो लेंथ होगी दैट इज, ये जो वेक्टर है ए प्लस बी। सो इस ए प्लस बी वेक्टर की जो नॉर्म होगा वो किसके बराबर होगा, ए के नॉर्म के स्क्वायर प्लस बी के नॉर्म के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है दोनों के बीच का 90 डिग्री है। जनरल पाइथागोरस थ्योरम है, वैलिड रहेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन, इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें समझनी है। प्रोजेक्शन, हाँ, अब लेट सपोज एक वेक्टर मैंने लिया बी, बी वेक्टर लिया एक, और एक वेक्टर लिया मैंने ए, ठीक है। देन प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए का अगर मैं बी पे प्रोजेक्शन लूं तो प्रोजेक्शन जस्ट क्या होता है, इस ए से बी पर परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, और जो ये लेंथ होगी दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसको अपन राइट कैसे करेंगे प्रोजेक्शन को, प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन, ए का बी पर प्रोजेक्शन, जस्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ए डॉट प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन देता हूं। ए डॉट बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी डॉट बी इन अ डायरेक्शन ऑफ बी। सो ये जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ बी का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बी क्या होगा, रेडिकल ऑफ बी डॉट बी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो बी डॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी, अगर हम देख रहे हैं तो बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तरीके से ये सी एक नंबर होगा, ए डॉट बी एक नंबर देगा, बी डॉट बी एक नंबर देगा, दैट इज ए सी, सी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन
v डॉट b, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ a along b, करेक्ट। ए जो है उसका कितना कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है, इसका मतलब है प्रोजेक्शन। तो ए का कितना कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है, इतना सी टाइम्स बी। ये सी की वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी डॉट बी। इफ बी happens to be a unit vector, अगर यूनिट वेक्टर हो बी, देन सिंस, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसका नॉर्म क्या होगा, 1 के बराबर होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि बी डॉट बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। देन प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट ए डॉट बी इन अ डायरेक्शन ऑफ बी। बी कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एक और बार अगर मैं ड्रॉ करूं, तो देखो, अगर b मेरा यूनिट वेक्टर रहेगा, ये b को अगर मैं यूनिट वेक्टर बोलूं, तो a का b की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, इतना होगा। दैट्स इट, ये a है, दैट इज c, है ना। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a डॉट b। एग्जाम्पल करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2, लेट a इक्वल टू 2 4 2 एंड b इक्वल टू -3 1 3, ठीक है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a along b, then प्रोजेक्शन ऑफ a along b। हमेशा मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, आप हमेशा फॉर्मूले को वापस से लिखो ताकि चीजें में मिस्टेक्स कम कर सके हम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में चीजों को सॉल्व करने की बजाय एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीजें काफी ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो हमेशा लिखना बढ़िया प्रैक्टिस होता है। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी डॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द बी वेक्टर। देन फर्स्ट पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ए डॉट बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स -3 -6 प्लस 4 टाइम्स 1 4 प्लस 2 टाइम्स 3 6, -6 6 कट गया तो बचा 4। बी डॉट बी, बी डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, -3 इंटू -3 9 होगी, प्लस 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9 9 10 10 और 9 19। देन प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी 4/19 टाइम्स बी वेक्टर। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/19। इस टाइम में बी को रो ना लिख के कॉलम की तरह लिखता हूं, -3 1 3। पिछली क्लास में हमने देखा था कि वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। देन दिस इज 4/19 इंटू -3 -12/19 4/19 12/19, ठीक है। ठीक है, यहां तक हो गया।
एक और चीज देख लेते हैं लास्ट। वापस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। प्रोजेक्शन ऑफ ए लेंगे अगर बी पर, और लेट सपोज ये एंगल थीटा है, देन ये इसकी ये जो लेंथ है ये क्या होगा, नॉर्म ऑफ ए होगा, नॉर्म ऑफ ए होगा। ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सी टाइम्स नॉर्म ऑफ बी होगा। सी क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसमें सी की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी अपॉन बी डॉट बी। सी वेक्टर नहीं होगा, सी एक नंबर होगा। देन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। बेस की वैल्यू क्या है, सी टाइम्स बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, नॉर्म ऑफ ए। देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी डॉट बी, नॉर्म ऑफ बी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ ए। नॉर्म ऑफ बी क्या होता है, नॉर्म ऑफ बी होगा रेडिकल ऑफ बी डॉट बी, नॉर्म ऑफ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डॉट बी हो जाएगा। देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी, बी डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूं, नॉर्म ऑफ बी का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ ए। देन इस टू से ये एक बी नॉर्म कट गया, तो बचा क्या, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ये नॉर्म ऑफ बी, नॉर्म ऑफ ए। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सो इसी पेज पे लिखते हैं। सो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ बी, नॉर्म ऑफ ए, और ए डॉट बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए, नॉर्म ऑफ बी कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली तुमने पढ़ा होगा, ज्यादातर लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट होता है ए टाइम्स बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एंगल बिटवीन देम। लेकिन एंगल हम कब पता कर सकते हैं, जब हमारा स्पेस या तो R2 हो, प्लेन हो, या फिर R3 स्पेस हो। लेकिन ये वैलिड कब रहेगा, ये किसी भी डायमेंशन में वैलिड रहेगा, R4 में भी वैलिड रहेगा, R5 में भी वैलिड रहेगा। सो इसलिए इससे ज्यादा ये ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन ये अभी तक हम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में सही है, लेकिन इससे हायर डायमेंशनल में हम ये एंगल थीटा को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ज्यादातर लोग इस तरीके से शुरू करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये हमेशा जो ये वाली चीज है प्रोजेक्शन, वो हर स्पेस में वैलिड रहेगा। लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल 3। लेट a इक्वल टू 2 - 2 6 एंड b इक्वल टू 3 0 1, ठीक है। फाइंड थीटा द एंगल बिटवीन these वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है हमें, इजी। दोनों के बीच में एंगल cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी
डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ ए, नॉर्म ऑफ बी, करेक्ट। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 1 6। नॉर्म ऑफ ए क्या होगा, नॉर्म ऑफ ए, नॉर्म ऑफ ए इक्वल टू रेडिकल 4 प्लस 4 प्लस 36, तो दैट इज रेडिकल 44। एंड नॉर्म ऑफ बी डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 इंटू 3 9 प्लस 0 प्लस 1, तो रेडिकल 10, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन रेडिकल 440। इसको हम कैलसी में डालेंगे तो क्या आएगा 0.5721, और अगेन हम कैलसी में निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5721, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 55.1 डिग्री, 55.1 डिग्री। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने और थोड़ी चीजें हमने देखी वेक्टर्स और नॉर्म्स के बारे में, कि एंगल बिटवीन द दो वेक्टर के बीच में हम देख रहे हैं, प्रोजेक्शन हमने देखा जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्शन देखा कि ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है। और 2 और 3 डायमेंशनल में हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल देखा जो वैलिड रहेगा 4 और 5 डायमेंशन में भी, लेकिन हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और ज्यादा मूव ऑन करेंगे, अब वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में हमने देख लिया, अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन देखेंगे और इनइक्वालिटीज देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, और इस पूरी सीरीज को हम खत्म करेंगे जितना जल्दी हो सके। थैंक यू वेरी मच।